हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus B equals to 180 डिग्री। क्या एक पैरेललोग्राम पॉसिबल है अगर एंगल D और B मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं? अब D और B ऐसे मेंशन कर दिया। देखो, आप किसी भी तरीके से अगर पैरेललोग्राम बनाते हो, कलर चेंज कर लेते हैं, तो इस तरीके से अगर हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं एंड इसकी नेमिंग हम कर रहे हैं ABCD, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एंगल D और एंगल B की। इसी तरीके से नेमिंग और भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपने यहां से अगर स्टार्ट किया, सो ABCD। अब कौन से एंगल्स है? D और B, D और B, ठीक है। और किस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो? यहां से स्टार्ट कर लो नेमिंग ABCD, तब भी ये दोनों, मतलब आप देखोगे आप नेमिंग किसी भी तरीके से कर लो, ये दोनों हमारे ऑपोजिट एंगल्स है। तो वो कह रहे हैं क्या ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो सकता है? नाउ हमें पता है एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है, हो सकता है पैरेललोग्राम ऐसा, जैसे हमें पता है हमारा जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम है। अब स्क्वायर में क्या होता है? सही बात, तो ये रेक्टेंगल लग रहा है, सो इसको थोड़ा स्क्वायर बना लेते हैं। सो स्क्वायर में क्या होता है? सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं, मतलब ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। सो यस, इट इज पॉसिबल इफ इट इज अ स्क्वायर। ऑल्सो साथ में हम मेंशन करेंगे बट एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम भी 180 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑपोजिट एंगल्स का सम तो 180 है लेकिन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है। और ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल हो पाएगा अगर हमारा जो है सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इनमें से कोई भी देख सकते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। AB इक्वल है DC के, AB इक्वल है DC के, ठीक है। ऑपोजिट साइड है, इक्वल है 8 सेंटीमीटर। AD हो 4 सेंटीमीटर और BC हो 4.4 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सो AD और BC भी दोनों सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते। सो इस तरह का पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या लिखेंगे? नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो सेकंड देखो। थर्ड पार्ट है, एंगल A है 70 डिग्री, एंगल C है 65 डिग्री। नो नो नो, अगेन एंगल A और एंगल C सभी केसेस में देख लो हमारे क्या होंगे? ऑपोजिट एंगल्स होंगे एंड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते, तो ये 70 और 65 नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। so जब हमने quadrilateral के टाइप डिस्कस किए थे तो वहां पे हमने quadrilateral पढ़ा था जो था काइट में क्या होता था? इस तरीके से उसकी शेप बनती थी एंड इसमें क्या होता था? क्या हमें पहले बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है? रफ फिगर बनाने quadrilateral दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये देख लो, ये साइड कितनी बड़ी है और ये साइड कितनी छोटी है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। थोड़ा और मैं वैसे बना देती हूँ कि देखते ही समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक है। सो आपको दिख रहा है ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, सो पैरेललोग्राम तो नहीं है बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। हमें ये पता है इसके जो हमारे ये वाले एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे दो इक्वल ऑपोजिट एंगल्स तो हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है? साइड्स जो है वो ऑपोजिट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये फिगर हो सकती है काइट, ठीक है। मेंशन भी कर देंगे यहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो इस टाइप का कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें से 3:2 या कोई भी रेशियो में दे रखा है, सो पहला स्टेप जो आप करोगे दैट इज लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, ठीक है। हमेशा आप इसको लेट कर लोगे, एक एंगल 3x हो गया, एक एंगल 2x हो गया। अब ये एंगल जिसका रेशियो दे रखा है
वो बताया है एडजेसेंट एंगल्स। एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का जो सम है, सो आई कैन राइट 3x प्लस 2x मेरा इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप पूरा लिखना कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो 3 + 2 = 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x हमारा हो जाएगा 180 अपॉन में 5, डिवाइड कर लो इसको, 5 × 3 15, 6 17 18, बचा 30, तो ये आ गया 36। ठीक है, 36 डिग्री आ गया। दैट मीन्स x, अच्छा ये हमारा x आया है, x की वैल्यू 36 डिग्री आई है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं। एंगल्स हमारे क्या थे, 3x और 2x। तो 3x वाला क्या हो जाएगा 3 × 36 एंड 2x वाला हो जाएगा 2 × 36। मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 = 18, 1 3 3 9 + 1 10, सो 108 डिग्री, और 6 2 = 12 एंड 3 2 = 6 + 1 72 डिग्री। सो दो एंगल्स जो हैं हमारे वो 108 और 72 डिग्री है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे कौन सा केस में ऐसा हो सकता है कि आपके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल हो। हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री है, तो अगर ये इक्वल है दैट मीन्स एंगल 90 डिग्री के होंगे, और 90 डिग्री के तो मतलब वो एक स्क्वायर होगा। बट इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे और करके कैसे दिखाएंगे, लेट्स सी। सो हम लेट कर लेते हैं, या सिंपल हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम जैसी, एंड इसको नेम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल A और B मैंने मान लिया कि ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों 180 डिग्री के होगा भाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और इसमें जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। यही गिवन है ना कि दो जो एंगल्स हैं हैव इक्वल मेजर। सो मतलब जो एंगल A होगा वही एंगल B होगा। सो आई कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल A लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखो अगर दोनों 30 30 है तो हम इसको ट्वाइस ऑफ 30 लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल A विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A मेरा निकल के क्या आएगा 180 अपॉन में 2, सो माइनस कर दो इसको, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी डिवाइड कर दो। सो 180 से हमने 2 को डिवाइड किया तो आ गया एंगल A हमारा 90 डिग्री का। अब अगर एंगल A आपका 90 डिग्री आ गया है, सो अभी बोला एंगल B भी इक्वल होगा, मतलब एंगल B भी 90 डिग्री आ गया, और जी एंगल B का ऑपोजिट एंगल D ये भी 90 डिग्री होगा, और एंगल A का ऑपोजिट एंगल ये भी 90 होगा। तो अगर सारे एंगल्स ही हमारे 90 डिग्री आ गए तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। सो आप पहले तो यहाँ पे लिखोगे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम, find the angle measure of x, y and z, state the properties you use to find them। so यहाँ पे हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं वो साथ साथ लिखते हुए चल रहा है। सो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देखो जरा इस फिगर में, थोड़ा सा पहले मैं ओरली बता देती हूँ एंड देन हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज मेरे को दिख रही है, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या है, दीज आर पैरेलल लाइंस, और ये एक ट्रांसवर्सल है। इसके ऊपर दिखाती हूँ मैं थोड़ा लाइन ताकि स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसके लिए ये ले लेते हैं हम। चलो अब देखो जरा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो यहाँ पे इसको क्रॉस करते हुए जा रही है ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां से मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि y मेरा इक्वल होगा 40 डिग्री के, और रीजन मेंशन कर देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जब आप एग्जाम में लिखोगे सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि जो हमारा EP है दैट इज पैरेलल टू HO एंड PH इज अ ट्रांसवर्सल।
ठीक है, ये चीज है तभी हम उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल के हमने बोला y हमारा कितना होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ रब करते चलोगे बिकॉज देन फिगर ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सो इसको भी साथ साथ डिलीट कर देते हैं। चलो अब देखो जरा आगे, अरे ये रह गया, हाँ जी। सो अब हमारे पास y तो आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो है 70 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये पूरा मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ ताकि कंफ्यूजिंग सा ना रहे लिखने में। इसको मैंने नाम दे दिया 1। सो एंगल 1 और 70 डिग्री मिलके 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। सो आई कैन राइट एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री क्योंकि ये मेरा एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज आपको पहले दिखे आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइन वाइज चल रहा है कि पहले x ही निकालेंगे फिर y z, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो निकालते हुए चलो। चलो अब यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 के। सो एंगल 1 आ गया 110 डिग्री का। ठीक है, सो यहाँ से एंगल 1 ये आ गया 110 डिग्री का। बट हमें एंगल 1 का क्या काम, क्यों नहीं काम भाई, ये हमारा पूरा एक पैरेललोग्राम था। सो ये x और ये एंगल 1 दोनों क्या है, दे आर ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर एंगल 1 मेरा, इसको ऊपर करती हूं मैं, सो अगर एंगल 1 110 है सो यहां से आई कैन राइट एक्स बी 110 डिग्री होगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी इस तरीके से आप मेंशन करोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगेन इसको रब कर लेते हैं, फिगर अपनी साफ सुथरी कर लेते हैं फिर से। अब देखो क्या बचा हमारे पास। सो x हमने निकाल दिया है, y हमने निकाल दिया है, z हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है हमारे पास। सो इसको कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपना जो हमारे पास एडजेसेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मतलब इस एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ x प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल h लिख देती हूँ मैं इसको, इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों, अगेन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पूरा लिखना। चलो ये सप्लीमेंट्री ये हमने बोल दिया। अब x की वैल्यू अभी हमने निकाली 110 प्लस एंगल h की अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 40 प्लस z में। सो h को मैं लिख सकती हूँ 40 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा 40 और 110 150 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। सो z हमारा आ जाएगा 180 माइनस 150। सो 80 में से 50 माइनस करेंगे 30 डिग्री आ गया। सो z हमारा आ गया 30 डिग्री, x हमारा था 110 डिग्री एंड y हमने सबसे पहले निकाल दिया था, नीचे लेके आते हैं इसको। सो y था हमारा 40 डिग्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS गन्स एंड रन्स, ये फिगर के नाम है, आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, लेंथ आर इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल्स की बात नहीं हो रही, इस क्वेश्चन पे लेंथ की बात हो रही है, बट प्रॉपर्टी सेम ही चलेगी। जैसे हम कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे हम कहेंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, करेक्ट। सो चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो इसको मैं पूरा इधर कर देती हूँ सो दैट वी हैव स्पेस कि हम इसको सॉल्व कर सके। चलो अब यहाँ पे ये अगर एक पैरेललोग्राम है, सो ये साइड और ये साइड क्या है, ऑपोजिट साइड्स है, मतलब इक्वल है। सो आई कैन राइट 3y माइनस 1 इक्वल होगा 26 के, विच मीन्स 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 27 और 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, 3 था 7 लिख दिया मैंने, क्लियर। अब इसको कट कर सकते हैं तो y क्या आएगा, 3 इंटू 9 इज 27। सो y आ गया हमारे पास 9। ठीक है, इसी तरीके से x भी निकाल लेंगे। अब ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी ऑपोजिट साइड है, तो सिंपली 3x इक्वल्स टू 18, x क्या हो जाएगा 18, 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 3 के टेबल में 18 कब आता है 6 पे। सो x हमारा आ गया 6, y आ गया 9। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड फिगर पे। सेम यहाँ पे भी हमें
x और y की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखो x और y दोनों है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी यहाँ पे? अच्छा, ये मेंशन नहीं किया मैंने, आपने मेंशन कर देना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पूरा लिख देना। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच मीन्स, अगेन इसको रब करती हूं मैं, अगर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो OS है इक्वल होगा OU के। इसको हम लिख देते हैं OS इक्वल है OU के। वाई? बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये, सो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल होंगे। अब OS हमें गिवन है 20 इक्वल्स टू OU हमें गिवन है y प्लस 7। सो यहाँ से ये हो जाएगा 20, y यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 7। 20 में से 7 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। सो y हमारे पास 13 आ गया। अब यही सेम चीज थोड़ा सा ऊपर कर रही हूं मैं। अब जैसे हमने बोला कि इसको रब कर देते हैं, सो जिस तरह से हमने कहा कि ये OS OU के इक्वल है, इसी तरीके से हमारा OR ON के इक्वल है। सो आई कैन राइट ON इक्वल्स टू OR। ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल होगा। रीजन सेम रहेगा कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो जरा, ON है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू OR है 16। अब यहाँ पे y हम पहले ही निकाल चुके हैं 13, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16। x हमारा हो जाएगा 16 माइनस 13। सो x विल बी 16 में से 13 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सको आंसर्स। सो यहाँ पे हमने x निकाला 3 और y निकाला 13। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट आई थिंक वीडियो काफी लेंदी हो गया, सो इसके बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है विल कंटिन्यू देम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।